हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे 1984 में रिलीज हुई मूवी स्वैन इन लव को। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं चार्ल्स स्वैन को। स्वैन पेरिस में रहने वाला एक अमीर जूइश है, लेकिन अमीर होने के बाद भी स्वैन ने अभी तक शादी नहीं की। और इसका एक कारण ये भी है कि स्वैन का अफेयर तो एक फैनी नाम की अमीर लड़की के साथ चल रहा है, लेकिन अब वो एक ओडिथ नाम की लड़की की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो चुका था। उस लड़की में सिर्फ एक ही बुराई है कि वो एक बुरी लड़की है जिसे अनजान लोगों के साथ घूमना काफी अच्छा लगता है। इन सब के बाद हम देखते हैं कि स्वैन अब एक कॉन्सर्ट देखने अपने दोस्त वैरन के साथ एक कॉन्सर्ट हॉल में चला जाता है। यहाँ पर एक दूसरे से बातें करते समय स्वैन वैरन से कहता है कि अब मुझे फैनी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगती, जिसके साथ ही वो वैरन से ये भी कहता है कि क्या तुम आज शाम को ओडिथ को बैगटेल पार्क में लेकर आ सकते हो, क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो वैरन इस बात के लिए एग्री करता है, जिसके बाद स्वैन कॉन्सर्ट देखने हॉल में चला जाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात फैनी से होती है। हॉल में बैठे बाकी के लोग भी स्वैन को काफी अच्छे से जानते थे, लेकिन यहाँ पर स्वैन के जूइश होने के कारण कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते थे। कॉन्सर्ट हॉल में एक सैड म्यूजिक सुनने के बाद स्वैन को ओडिथ की याद आने लगती है और उसकी ऐसी हालत को देखकर हॉल में बैठी लड़कियां आपस में बातें करने लगती हैं कि स्वैन जैसा इंटेलिजेंट आदमी ओडिथ जैसी बुरी लड़की के पीछे इतना पागल क्यों है, जबकि ओडिथ को स्वैन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब शाम को बैगटेल पार्क में स्वैन की ओडिथ से मुलाकात होती है, जिसके बाद स्वैन, ओडिथ और वैरन मिलकर एक साथ खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद स्वैन ओडिथ को छोड़ने उसके घर चला जाता है। रास्ते में वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। ओडिथ के घर पर एक लड़की पहले से ही ओडिथ का इंतजार कर रही थी, जिसे देखकर ओडिथ स्वैन को अपने कमरे में भेज देती है। वो लड़की ओडिथ से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। सोसाइटी की एक लेडी तुम्हारे साथ सोना चाहती है, जिसके बदले में वो तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत देगी। कमरे के अंदर खड़ा स्वैन ये सारी बातें सुन रहा था। ओडिथ इस ऑफर के लिए मना कर देती है और कमरे के अंदर आने के बाद ओडिथ स्वैन से कहती है कि देखा, मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा ऑफर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर स्वैन को ओडिथ पर शक होने लगता है, लेकिन स्वैन के पूछने पर ओडिथ उसे कुछ नहीं बताती और डिनर के लिए मैडम रिन के घर पर चली जाती है। मगर दूसरी तरफ स्वैन ओडिथ की असलियत का पता लगाने के लिए एक पास वाले मोटेल में चला जाता है। मोटेल की हेड स्वैन से कहती है कि इस बारे में हमारी वर्कर चोल तुम्हारी मदद कर सकती है, जिसके बाद स्वैन उस चोल नाम की लड़की के साथ एक कमरे में चला जाता है। अब उस लड़की के साथ रोमांस करते समय स्वैन उससे ओडिथ के बारे में पूछता है। वो लड़की उसे बताती है कि यहाँ पर एक ओडिथ नाम की लड़की आती तो है, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि वो वही ओडिथ है जिसे तुम जानते हो। ये सुनने के बाद स्वैन वापस अपने घर चला जाता है और वहीं ओडिथ के ख्यालों में खो जाता है। आधी रात को स्वैन अचानक से ओडिथ को मिलने के लिए शहर के म्यूजिक हॉल में पहुंचता है, लेकिन वहां पर शो खत्म हो चुका था और सभी लोग घर वापस जा चुके थे। लेकिन इसके बाद भी स्वैन ओडिथ को ढूंढते हुए एक रेस्टोरेंट में जा पहुंचता है, जहां पर ओडिथ, मैडम रिन बाकी के लोगों के साथ डिनर कर रहे थे। वो सभी लोग स्वैन को भी अपने साथ डिनर करने के लिए बोलते हैं। डिनर खत्म होने के बाद स्वैन ओडिथ से कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, लेकिन ओडिथ स्वैन को छोड़कर मैडम रिन के साथ वहाँ से चली जाती है। ये देखने के बाद स्वैन ओडिथ से और ज्यादा नाराज हो जाता है, लेकिन वापस घर जाते समय स्वैन फिर से ओडिथ के घर के बाहर आ जाता है। उधर ओडिथ भी अभी तक सोई नहीं थी, तो वो स्वैन को अपने घर के अंदर लेकर चली जाती है। यहाँ पर स्वैन ओडिथ को एक नेकलेस गिफ्ट करता है, जिसके बाद स्वैन ओडिथ के करीब आने की कोशिश करता है। हालांकि ओडिथ भी इसके लिए तैयार थी, लेकिन ओडिथ के ऊपर शक वाले ख्याल स्वैन के मन से जाने के लिए तैयार नहीं थे। मगर आखिर में ओडिथ स्वैन को अपने साथ सोने के लिए मना ही लेती है। इन सब के दौरान ओडिथ स्वैन को बताती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड की अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी हो चुकी है। दरअसल ओडिथ भी अब स्वैन के साथ शादी करना चाहती थी। अब अगली सुबह वैरन स्वैन से मिलने उसके घर आता है। यहाँ पर स्वैन वैरन को बताता है
कि ऑडिट मुझसे बहुत प्यार करती है, जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया, और वो भी उस लड़की के लिए जिसे अब मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अब कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि स्वैन और ऑडिट की शादी हो चुकी थी और उनकी एक बेटी भी है। आगे हम देखते हैं कि स्वैन फैनी से मिलने उसके घर आता है। यहाँ पर फैनी स्वैन से पूछती है, क्या तुम इस बार दिसंबर में हमारे साथ इटली घूमने चलोगे? लेकिन स्वैन उसे कहता है कि मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है, तो मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा पाऊंगा। तो फैनी कहती है कि दिसंबर के लिए अभी 6 महीने पड़े हैं, तब तक तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। तभी स्वैन जवाब देते हुए कहता है कि ये कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं है, बल्कि ये तो एक जानलेवा बीमारी है। तो पता नहीं अब मेरे पास कितना समय बाकी है। जिसके बाद स्वैन वैरन के साथ शहर में घूमने के लिए चला जाता है। यहाँ पर वैरन स्वैन से उसकी बीमारी के बारे में पूछता है। मूवी के आखिर में हम ऑडिट को देखते हैं, जिसे अब सब लोग मिसिस स्वैन कहकर बुलाते हैं, यानी कि स्वैन ने लोगों की परवाह ना करते हुए ऑडिट को अपना लिया था। जहां पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट बॉक्स द्वारा हमें अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, आने वाले मूवीज के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लेकिन साथ में आए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। मैं मिलता हूँ आप सबसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।